Welcome you in my YouTube channel, Devryan's Classes for Mathematics. बेटा आज हम सेट थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको सेट की डेफिनेशन या टाइप्स ऑफ सेट वगैरह बताए थे। तो जैसे कि आप बेटा नंबरों में जानते हैं कि किन्हीं दो नंबरों को मर्ज करने के लिए हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड को यूज करते हैं। ऐसे ही अगर दो या दो से ज्यादा सेट को आपको मर्ज करना हो तो यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस लगते हैं। तो आज का टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो इससे पहले ऑपरेशन सेट पढ़े उससे पहले एक हमें डायग्राम के बारे में पता होंगे, वेन डायग्राम। एक्चुअली में सेटों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्राम का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं वेन डायग्राम। द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डायग्राम्स नोन एज वेन डायग्राम। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो आपका यूनिवर्सल सेट है उसको आप एक रेक्टेंगल की शेप में रखते हैं और जो उसके जितने भी सबसेट्स हैं उनको आप सर्कल के शेप में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज कर लीजिए आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये एक यूनिवर्सल सेट है। अब दो सबसेट में मान लेता हूं। लेट सपोज कर लीजिए ए जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और जो बी सेट है उसके अंदर आपके जो एलिमेंट्स हैं वो आपके 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा इसको हम क्या एक यूनिवर्सल सेट्स को और जो आपके दो सबसेट्स हैं इसके दोनों को एक डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं। तो डायग्राम का मैंने बोला यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना है वाई रेक्टेंगल। तो एक रेक्टेंगल बना लीजिए। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लिया। अब इसके अंदर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट आएंगे, लेकिन ये दोनों जो सबसेट है ये भी यहाँ पर आएंगे। तो दो सेट बना यहाँ देख रहे हैं हम, दोनों में एक एलिमेंट भी कॉमन है। तो एक यहाँ सेट ए बनाएंगे, एक सेट बी बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर एक एलिमेंट कॉमन है। तो हम क्या रखेंगे, ए सेट ये लिखा मैंने, बी सेट ये लिखा और ये यूनिवर्सल सेट। तो ए सेट के अंदर क्या एलिमेंट है 1 2 और 3 क्योंकि दोनों में आ रहा है तो यहाँ आएगा 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया है। तो वेन डायग्राम में क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट्स को एक रेक्टेंगल में लिखते हैं और उसके जितने भी सब सेट्स हैं उनको सर्कल से डिनोट करते हैं। तो दिस द वेन डायग्राम। तो कभी भी अगर हमें दो सेट या दो सेट उनका यूनिवर्सल सेट गिवन हो तो हम उनको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इससे बेटा फ्यूचर में आपको काफी सारे क्वेश्चन सोल्व करने में फायदा होगा। अब नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो यहाँ पर जो पहला ऑपरेशन है वो है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स में क्या होता है कि दो जितने भी सेट्स आपके पास हैं अगर आपको उनका यूनियन करना हो तो हमें सारी एलिमेंट्स को कंसीडर करना होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। लेट A and B are two sets, then union of A and B defined as, इसको बेटा रिप्रेजेंट करते हैं ए और यू का सिंबल लगाते हैं, ए यूनियन बी। और इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो बनती है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी कि इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो या तो ए के अंदर आ रहे हो या बी के अंदर या दोनों के अंदर भी आ रहे हैं, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज करो एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है 4 5 6 और एक चलो 3 भी रख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देन ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी होगा बेटा ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू सारे एलिमेंट्स, पहले सेट ए के सारे एलिमेंट लिख लीजिए, फिर सेट बी के भी सारे एलिमेंट लिख लीजिए। तो ये बन गया हमारा ए यूनियन बी।
और अगर बेटा आपको इसको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना, तो वेन डायग्राम में ए यूनियन भी यहाँ पर रिप्रेजेंट, आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके अंदर दो सेट सपोज मैंने ये लिए ए और ये लिए सेट बी, एक सेट बी मैंने लिया है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये टोटल जो पोजीशन है इसकी, ये डार्क पोजीशन जितनी भी ये पूरी पूरी पोजीशन, ये पूरा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट, दिस इज द ए यूनियन बी। तो ये आ गया हमारा वेन डायग्राम में रिजल्ट ए और बी का, ए यूनियन बी का। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं, जैसे सपोज इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, then intersection of A and B defined as, इसके अंदर क्या कॉमन एलिमेंट रखते हैं, तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, ये होगा X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। इट मीन्स इसके अंदर वही एलिमेंट आएंगे जो दोनों के अंदर आ रहे हैं। तो आप एक एग्जांपल ले लेते हैं दोबारा से, लेट सपोज करो एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक अदर सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है 3 4 6 7। तो अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है उसको इससे डिनोट करते हैं, तो आप इनके अंदर कॉमन एलिमेंट देख लीजिए, तो 3 एंड 4 आर द कॉमन एलिमेंट, तो दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी। अगर वेन डायग्राम की बात करते हैं, तो वेन डायग्राम में क्या करेंगे, जो कॉमन रीजन आ रहा होगा वही हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा। जैसे हमने एक ए सेट लिया, एक सेट बी लिया है, तो ये जो रीजन है ये वाला, ये है ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर ए सेट इसको बोल दीजिए, बी सेट इसे बोल दीजिए यूनिवर्सल, तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में क्या होता है भाई, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन difference of A and B is defined as A minus B इक्वल टू, इसके अंदर क्या होगा, X सच दैट, इसके अंदर वो एलिमेंट लेंगे जो A के अंदर आ रहे हैं, X बिलोंग्स टू A बट B के अंदर नहीं आ रहे हैं, बट X डज नॉट बिलोंग्स टू B। और ऐसे ही बेटा अगर हम B माइनस ए करते हैं, तो ये जहां A आ रहा है B आ जाएगा, B आ रहा है A आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मान लीजिए दो सेट्स हैं, सेट ए है आपका 1 2 3 और सेट बी है आपका 2 3 4 5, तो आपका ए इन डिफरेंस बी क्या होगा, ये होगा बेटा ए के एलिमेंट लिखेंगे लेकिन ध्यान रखना बी में नहीं आनी चाहिए, तो 2 और 3 तो बी के अंदर, देयर इज ओनली वन एलिमेंट्स, वन हो गया, तो ये आपका डिफरेंस क्या होगा, ए डिफरेंस बी, यानी कि इसके अंदर ओनली वो एलिमेंट लेने हैं जो ए में आ रहे। वेन डायग्राम में देखते हैं, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये आपका सेट ए हो गया है, ये आपका सेट बी हो गया है, दिस द ए दिस द, तो वो सेट वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में आ रहे हैं बी में नहीं आ रहे, तो दिस इज द रीजन, तो दिस इज द रीजन फॉर ए माइनस बी। ये जो रीजन है वो किसका है, ए माइनस बी का है। ऐसे अगर हम इसकी बात करते हैं, ये जो रीजन है ये वाला, ये बनेगा बी माइनस ए के लिए, बी माइनस ए। और जो बीच वाला रीजन ये क्या है, इंटरसेक्शन का भी हमने पढ़ा था, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये था डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है कि वो एलिमेंट्स जो उस सेट के अंदर ना हो, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, लेट ए बी ए सेट एंड यू बी द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, then complement of A is denoted by A dash
एंड डिफाइंड एज, ऐसे डिफाइंड होगा ए डैश इक्वल टू होगा एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब वो एलिमेंट ले लीजिए सारे जो ए के अंदर नहीं आ रहे, ये होता है कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हम बात करते हैं, लेट सपोज कर लो कोई सेट है ए आपका जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, और एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं हम। यूनिवर्सल सेट के अंदर रख लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो आपका जो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा वो एक्चुअली जो रिजल्ट बनता है वो बनता है u-a, और यानी कि ये बन गया आपका 4 5 6। और अगर इसको बेटा हम बैंड डायग्राम के थ्रू देखते हैं, बैंड डायग्राम के थ्रू अगर इसको देखते हैं तो बैंड डायग्राम में क्या होगा, बना लीजिए यहाँ पर एक इस तरह से, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये सेट आपका ए है, ए सेट है। तो इसके अंदर जो आपके जो कॉम्प्लीमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला रीजन होगा पूरा, ए को छोड़ दीजिए, बस ए के सिर्फ छोड़ दे, जो टोटल एलिमेंट्स होंगे वो ए का कॉम्प्लीमेंट सेगमेंट होगा। तो ये था हमारा बैंड डायग्राम। अब यहाँ पे कुछ नोट्स हैं, पहला है डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। तो टू सेट और सेट टू डिसजॉइंट तो जिनके अंदर कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी disjoint sets if there is no common elements. If there is no common element in A and B. For example, consider let's set A आपका 1 2 3 और B आपका 6 7 8। तो यहाँ पर जो इनका इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी क्या है, वो आपका नल सेट बन गया है। देयरफॉर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। तो अगर हमें कभी डिस्जॉइंट पता चलना तो हम उनका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, और इंटरसेक्शन अगर नल सेट है तो वो सेट क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे, राइट। नेक्स्ट है डिमोर्गन लॉ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, मान लो सपोज करो आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हैं, तो इसका सीधा फार्मूला होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का। तो ये लो होता है कि अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, और अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं देन वी गेट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये भी आपके क्वेश्चंस को सोल्व करने में जो डिमोर्गन लॉ है मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इन दोनों को याद करना बेटा। आज जो मैंने करा है इसको एक बार आप रिवाइज करेंगे और डेफिनेटली यू गेट समथिंग बेटर इन मैथमेटिक्स। और इसी के साथ आज की वीडियो ओवर करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर लीजिए। थैंक यू, थैंक यू।